देश को आजाद कराने के लिए भारत के तमाम क्रांतिकारियों ने देश के तमाम हिस्सों में जंग छेड़ी, लेकिन हाथरस के कस्बा मुरसान में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप ने देश की आजादी के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी आजादी का बिगुल फूंका। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में जाकर भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की व स्वर्ण राष्ट्रपति बने। राजा महेंद्र प्रताप ने आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था। राजाओं के ठाट बाट छोड़कर देश की आजादी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। बाद में भारत सरकार ने उनका डाक टिकट जारी किया। हाथरस के लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके यहाँ के राजा ने आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्म मुरसान रियासत में राजा घनश्याम सिंह के यहाँ हुआ था। उन्होंने शिक्षा AIU में ग्रहण की थी। बचपन अवस्था में ही देश के प्रति उनमें बहुत उत्साह था कि देश को आज़ाद कराया जाए। उन्होंने भारत को छोड़कर विदेशों में 32 वर्ष तक संघर्ष किया और वहाँ उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया। अफगानिस्तान में रहते हुए वो स्वयं अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति रहे और वहाँ के जो नवाब थे उनको प्रधानमंत्री घोषित किया। राजा साहब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उनका अतुलनीय योगदान है। एशिया का पहला प्रेम महाविद्यालय तकनीकी शिक्षक संस्थान मथुरा वृंदावन उन्होंने स्थापित किया, जो 1909 में स्थापित किया था। उस समय तकनीकी क्षेत्र में इतनी समझदारी नहीं थी। राजा साहब को 1932 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मेरा उनके चरणों में सत्संग है। हमारे देश की एक महान विभूति, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी धन संपत्ति जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारंबार श्रद्धा सुमन। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महान राजा के वंशज हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ा ही योगदान दिया है। राजा साहब सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने एक बार अपना नाम राजा महेंद्र प्रताप से बदलकर पीर प्रताप कर लिया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति प्रेम महाविद्यालय को बनाने के लिए दान कर दी थी, जो वृंदावन में है। और उस समय प्रेम महाविद्यालय पूरे एशिया का सबसे पहला ITI कॉलेज माना जाता था।